कंगना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। आज बात करते हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, जहां हर कोई यही कह रहा है महंगाई डायन खाए जाता है, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। चाहे वह घर में रहने वाली गृहिणियां हो या आम जनता या फिर किसान हो, महंगाई गृहिणियों को परेशान कर रही है क्योंकि दाल, सब्जियों, तेल सबके दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आम जनता परेशान है। आम जनता ही नहीं, हर कोई परेशान है और होना भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर बात करें पेट्रोल डीजल की, यानी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की, तो पिछले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई। लगातार कुछ दिनों तक दाम स्थिर रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। आज डीजल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई और अब डीजल 82 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं पेट्रोल में 26 पैसे बढ़ोतरी के साथ उसकी कीमत 92 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो गई है। एक नजर डालते हैं कुछ महानगरों में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत कुछ इस प्रकार है। पहले बात करते हैं पेट्रोल की, तो दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपए 70 पैसे, मुंबई में 91 रुपए 32 पैसे, चेन्नई में 87 रुपए 40 पैसे और कोलकाता में 86 रुपए 15 पैसे। और डीजल की अगर बात करें तो दिल्ली में 74 रुपए 88 पैसे, मुंबई में 81 रुपए 60 पैसे, चेन्नई में 80 रुपए 19 पैसे और कोलकाता में 78 रुपए 47 पैसे की दर से बिक रहा है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ता के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। आज हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का पता किया। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल और डीजल की क्या कीमतें रही। पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ा इजाफा होते हुए दिख रहा है और आज मैं पंचकूला के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको सीधे साफ दिखाती हूँ। जो आज पेट्रोल और डीजल का दाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 82.67 आज जो पेट्रोल का दाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेट, और डीजल का आप देख सकते हैं 75.28 पैसे है। और जो पिछले से परसों जो पेट्रोल और डीजल का रेट था वो 82.42 पेट्रोल का रेट था और डीजल का 75.03 पैसे रेट था पेट्रोल डीजल का। तो कहीं ना कहीं कुछ पैसों की जो बढ़ोतरी है वो पेट्रोल और डीजल के रेट में देखी गई है। चलिए पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल ईंधन डलवाने आए उनसे बातचीत करते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के जो पैसों में बढ़ोतरी हुई है वो कुछ परसेंट हुई है, तो आप जेब पर कितना असर पड़ता है? मैडम जेब पर तो डेली पड़ता है, जान लग रहा है, घटता तो है नहीं, लेकिन इनका ये है कि पेट्रोल ठीक है, इनका ये पेट्रोल पूरा पाते हैं। ऑफिस के लिए डेली जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या जेब पे क्या असर पड़ रहा है? जेब पर तो डेली आपके सामने है, जो भी है डेली रेट बढ़ते जाएंगे तो पड़ेगा जी। क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई गलत है जी। डेली का रेट जो बढ़ रहा है, ये किसानों का मसला हल कर दे तो कोई इतना वजन करने की जरूरत है कि रेट इस तरह से बढ़ जाएगा? नहीं, इतना उम्मीद नहीं थी जितना बढ़ता जा रहा है। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें लगातार बढ़ोतरी होती रही है। परसों जो पेट्रोल का दाम था वो 82.42 था, आज जो पैसे है वो 67 पे पहुंच गए हैं 42 से सीधा। तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको? आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। पॉकेट में तो फर्क पड़ता ही है जी, डे बाय डे प्राइस इंक्रीज ही हो रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। तो आप जब मंथ स्टार्ट होता है, जब 5-10 पैसे का भी जब बढ़ता है तो पता लगता है कि महीने में 2 से 3 रुपये रेट बढ़ चुका है। तो नेचुरली तो पॉकेट पे कॉस्टिंग आती है मैम, 2000 से 3000 रुपये का खर्चा बढ़ जाता है। तो उम्मीद थी आपको कि इतनी जल्दी रेट जो पेट्रोल के डीजल के बढ़ते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम बढ़ने तो नहीं चाहिए। जब से लॉकडाउन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था तो इंटरनेशनली तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो कम हुए थे
बहुत सारी कंट्रीज में प्राइसेस कम हुए हैं पेट्रोल और डीजल के, हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं जी डे बाय डे। आपने देखा कि किस तरह पेट्रोल और डीजल प्रतिदिन बढ़ता ही दिखाई पड़ रहा है। महंगाई ने आसमान छू लिया है। महंगाई डायन खाए जात है। इसी के साथ बात करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के सभी जिला राजभवनों का घेराव किया गया। कांग्रेस ने आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया, जिसमें किसानों के समर्थन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए रोष प्रदर्शन किए गए। हरियाणा और पंजाब राजभवन को घेरने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने खदेड़ा, महिला पुलिसकर्मी घायल। राजभवन घेराव में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक प्रदीप चौधरी और अन्य विधायक भी शामिल रहे। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने क्या कहा, सुनिए। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और हम राजभवन तक जाना चाहते थे, लेकिन ये पुलिस, ये प्रशासन मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर, खट्टर जी के इशारे पर ये रोक रहे हैं। लोकतंत्र में ना ये किसान की आवाज सुनते हैं, ना विपक्ष की आवाज सुनते हैं। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे जेल जाए, चाहे लाठियां खाएं, हम तैयार हैं। आप सुन सकते हैं। अभी कुछ बताएं, कहाँ कुछ बता दिए। हाँ जी, पता नहीं क्या लेके जाएंगे, पता नहीं क्या कहना चाहेंगे। ये प्रशासन तो सरकार के इशारे पर चढ़ जाए, प्रशासन तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहेंगे। राज्यपाल को मिलने के लिए डेलीगेशन जाएगा ज्ञापन सौंपने के लिए। हाँ जी, किसी डेलीगेशन के लिए बोला है 2 लोग 4 लोग अभी राज्यपाल के पास। हम राज्यपाल जी से मिलने नहीं जा रहे, हम घेराव करने जा रहे हैं राजभवन का अभी। ठीक है। राजभवन घेराव को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा राजभवन के चारों तरफ रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया। रोष प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात था और वाटर कैनन इत्यादि का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए रोष प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। अगर बात की जाए किसानों के समर्थन की, तो आज पूरे भारत में राजभवन घेराव किए गए। इसी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया में चलाए गए स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज बुलंद करो अभियान के तहत वीडियो संदेश जारी करके यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया हुआ है। इस तूफान से सबको नुकसान हुआ है। अमीरों को चोट लगी, गरीबों को चोट लगी, गरीबों और मजदूरों को चोट लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मजदूरों, किसानों, मध्य वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को हुआ है। और आज भी किसानों के समर्थन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सड़क पर उतरकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजनिवास के बाहर प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। ये कानून किसानों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए है। गांधी ने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भी भूमि अधिग्रहण कानून लाकर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की थी और उस समय कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोका था। अब बीजेपी और उसके 2/3 दोस्त एक बार फिर किसानों को निशाना बना रहे हैं और इन 3 कृषि कानूनों को लेकर आए हैं। जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और? पहली बार ये सवाल भट्टा परसौल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बंद। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। दूसरा कदम, ये जो 3 कानून हैं
ये किसान को खत्म करने के कानून। जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही और वो खड़ा हो गया। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। पूरे हिंदुस्तान में देखिए आपको 4-5 लोग दिखेंगे, एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आपको। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है। और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। राजनिवास मार्च से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। इसी के साथ आज पंजाबी गायक सोनू बाजवा ने किसानों के समर्थन में अपना एक गाना लॉन्च किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर आए सोनू बाजवा। उन्होंने मोदी सरकार को सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी सरकार अब बस करे, वरना पंजाब का यूथ बहुत भड़क जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। आपने गाना लॉन्च किया, इसके बारे में कुछ बताइए, आपने क्या सोच के और देखो जी, इस तो पहला मैं कमेंटल सूरमा गाना किया ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ सूरमा ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਦੁਆਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਗਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰਜਾ ਬਲੌਗ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਬਲੀਵ ਬੋਲਣੇ ਚ ਗੱਭਰੂ, ਠੋਕਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੀ ਥਾਪੀਆਂ, ਰਿਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱਲੋ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ। ਹੋ ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੈਲੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਾਪ, ਜਦੋਂ ਧੌਣੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ YouTube ਤੇ सुनियो। अच्छा, जो किसान समर्थन को लेकर आपने गाना बनाया, तो जो अभी सिंह ने आज मार्च निकाला है, सबसे मार्च, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो जी, इदा भी मैं हुणे इत्थे एंट्री मारी सी ट्रैक्टर ते, तो मैं एक प्रेजेंटेशन तां मेरी इदां दी सी कि इनडायरैक्टली मैं अपने सरकार नूं एक मैसेज देना चाहता सी। एक आर्टिस्ट भी जे अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस अपने गाने की रिलीजिंग ते इस तरीके नाल आ रहा, साडे सारे आर्टिस्ट उत्थे बैठे आ, जाके दिल्ली मामा भैणां बजुर्ग सारे उत्थे बैठे आ, ते जो पट्टा थापी मारदे आ बजुर्ग साडे, ते साडा यूथ बहुत गर्म आ। ते मैं मोदी सरकार नूं इन्नी गल कहनी चाहुंदा कि तुसीं प्लीज़ ये अपने कानून तिन्ने कानून वापस लो, ते देश नूं खुश रहण दो। जिथे देश खुश है, तो एक देखो मेरा बापू है मेरे घरे बैठा है, जे मेरा बाप ओनू लगता कि मेरे जवाक आ जिहड़े वो इत्थे खुश आ, सानूं उन्हां नूं वो चीज़ नहीं चाहिदी, तो धक्के नाल कदे भी वो चीज़ ले लो तो घर च कलेशी वंडियां पैणगीਆਂ जी, है ना। तो इस करके देश नूं वंडण नालों वधिया बैटर है कि आप अपने सिस्टम नाल कहंदे वधिया रहिए ना, है ना। जैसे अभी 26 जनवरी को मतलब हुआ किसान समर्थन को लेकर, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, उस तरीके से आपकी क्या प्रिपरेशन लगती है, आप कुछ और नया? देखो जी, अज की जिहड़ी हरकत इन्हां दी वो है खाना पूर्ति, बहुत बड़े लेवल की, बहुत बड़े लेवल की खाना पूर्ति है, तो वो इन्हां नूं करनी नहीं चाहिए सी। तो मैं सिर्फ इन्नी गल चाहुंदा कि
ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੜਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਸੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਇਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ करा लियो कि देश च वंडी पै जाए, देश वंडिया जाए। सर जैसे किसानों ने अपना मार्च जो है वो ट्रैक्टर पे निकाला, आपने अपने गाने की लॉन्चिंग ट्रैक्टर पे की, तो की करिए जी, किसान फैमिली ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। मेरी कंपनी रिलीज करता, चलो ठीक है, उन्होंने पैसा लग गया, हर बंदा अपना सिस्टम चलाता है। मतलब साथ साथ आपका कहना ये है कि हमें गवर्नमेंट को गाना बना के मतलब हाँ, उन्होंने दसना चाहते कि एक दबाबा जोन है जिहड़ा, जे यही नहीं मान, जे यही कहते आई ते आ जान, जे अपने अड़ी ते आ जान, लंघ जे तो हाथी लंघ जे अड़ गई पूछ पिछे गरारी अड़ जूगी। जे एक दबाबा जोन है, फिर मालवा बैठा, माझा बैठा, ते पंजाब ही नहीं बैठा। फिर मेरे साडे छोटे भरा पंजाब दे, हरियाणा, हिमाचल, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੋਪੜ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨ ਜੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। परिवार का काम है जिदा बापू करता घरे, प्लीज मान जो। बाकी दबाबा जोन सारे जरूर सुनियो, आज रिलीज हो गया। सत श्री अकाल जी। किसान समर्थन के लिए और बढ़ती महंगाई को लेकर आज पूरे देश में जिलों में रोष प्रदर्शन किए गए। अब देखना ये होगा कि किसानों के समर्थन को लेकर और महंगाई को लेकर किए गए ये रोष प्रदर्शन नया क्या रूप लेकर आते हैं। हो वारदात करके ही आउंदा गब्बरू, रखे ना बलीव बोलने च गब्बरू, ठोकरी च आके मार दे नी थापियां, रिम नालों बिल्लो चौड़ियां ने छातियां। हो बंदे उस्ताद वैली मनदे आ बाप, जदों धौणे उत्ते गोडे वाला भार दिन्ने आ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।